हेलो माय डियर जेमिनाई, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई हम देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो आप कई बार पूछते हो दीदी किस साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखनी है। आप सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही थी, ठीक है। सो मुझे जरूर बताइएगा आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्या रेजोनेट हुआ है। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली आगे जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करेंगे। यू वर्सेस देम पैटर्न रहेगा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ये कार्ड रहेंगे आपकी एनर्जी और ये वाले कार्ड हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो हार्ट ऑरेकल डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जेमिनाई। ओके, आपके सामने मैं शफल कर देती हूँ कार्ड्स को, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है। ये कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए रहने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनाई, हम ये देखेंगे। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने रीडिंग को देखा और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। ओके, और इन कार्ड से हम करेंगे क्लैरिफाई। जो भी कार्ड्स आएंगे उनमें डीप मैसेजेस के लिए हमें क्लैरिफाई की ज़रूरत होती है, तो हम इन कार्ड से जो है क्लैरिफाई करेंगे। ओके, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। जेमिनाई, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स। आपको जेमिनाई बोरिंग बोरिंग सी लाइफ लग रही है इस टाइम पे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस पर्सन से बात करने की। आपका कैसे ना कैसे करके कम्युनिकेशन हो सकता है, ये आपको पता है कैसे हो सकता है, बट आप कर नहीं रहे हो। आप जानबूझ के अपने आप को थोड़ा दूर रख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है आप जो सोच रहे हो शायद आपके पर्सन वो नहीं सोच रहे हैं। विच मीन्स कि मान लो आप एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो बट आपके पर्सन एज अ पार्टनर रहना चाहते हैं। आप एज अ पार्टनर रहना चाहते हो बट आपके पर्सन एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं आपके साथ। आपको इस पर्सन की लाइफ में एक ऑप्शन बन के नहीं रहना है, बट आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन बना के रखना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर रहे हो कि चलो ठीक है यार रहने ही देते हैं। बेशक आप बोर हो रहे हो, बेशक आप याद कर रहे हो, बेशक आपको बहुत सारी मेमोरीज आपके आंखों के आगे आ जाती हैं, बट आप फिर भी उस बातों को बस याद ही कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको वो पल बहुत याद आते हैं जब आपके पर्सन आपके साथ एज अ पार्टनर थे। अभी हो सकता है वो एज अ पार्टनर नहीं है, एज अ फ्रेंड है आपके साथ, बट आप उस रिलेशनशिप को या उस मेमोरीज को बहुत याद करते हो जो आपका पहले था इनके साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, बट आपको ये लगता है कि आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, उनकी लाइफ में वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप आज भी वहीं पे हो। ओके जेमिनाई, अटैचमेंट्स। आपके पर्सन अभी भी पास्ट से वो कहते हैं ना, पास्ट को लेट गो कर नहीं पाए हैं। अभी भी उस पर्सन को पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज जो हैं पास्ट में खींचती हैं कहीं ना कहीं। इन्हें मैं ये देख रही हूँ कि एक दुनिया के सामने एक मास्क पहन के रहना पड़ता है, बट अगर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत परेशान रहते हैं अंदर ही अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कि ये पर्सन किसी भी तरीके से कुछ भी कहते हैं ना, एक फ्री विल के साथ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, फ्री विल के साथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, फ्री विल के साथ आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर्सन की तरफ से इस पर्सन की लाइफ में। यस, चाहते हैं ये भी कि समय अच्छा हो जाए, आगे बढ़ जाए चीज़ें, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये पर्सन ना एक समय का इंतज़ार कर रहा है कि समय जो है वो बहुत बलवान है और वही चीज़ों को ठीक करेगा। और ये चाहे जितना मर्जी इनिशिएट ले लें, शायद अगर समय ठीक नहीं होना होगा तो इनकी तरफ से कुछ भी इनिशिएट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें गोल गोल घूम के वहीं आ जाती है। विच मीन्स कि मान लो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े दिन ठीक रहेंगी, फिर से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप लोगों के बीच में अटैचमेंट्स हैं, थोड़े दिन अटैचमेंट्स रहेंगी, थोड़े दिन बाद फिर डिटैच होना शुरू हो जाते हो। तो लगता है कि एक पैटर्न सा हो गया है कि बार बार यही चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा उस चीज़ को लेकर ये इनके मन में है कि चलो ठीक है, समय देते हैं और समय जो है अपने आप चीज़ों को हील कर देगा, ठीक कर देगा। ओके,
फीलिंग अलोन, मैं बोल रही हूँ आप ना मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, बहुत बैडली। आपको देखो अकेलापन महसूस तो हो ही रहा है, बट आपको अकेले रहने का मन भी कर रहा है कि मैं अकेले रहूं थोड़े टाइम, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। और अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ दे, ठीक है, क्योंकि आपको चैरियट की एनर्जी देख रही हूं, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन, आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने एक फैसला कर लिया है कि वो अब आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोल्ड एनर्जीज में छोड़ जाएंगे। ये आपके मन में वहम है, ऐसा है नहीं। आप क्योंकि अकेले बैठे हो तो नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है, तो उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलो। कभी कभी मैं यहाँ देख रही हूँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है तो आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको एक फैसला करना चाहिए कि आपको इस पर्सन से बात करनी है या आप मूव ऑन होना है। तो ये मन में आता है आपके। और एक ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पर जो ये भी सोचते हैं कि मैं इतना अकेला, इतना बोर फील कर रहा हूं, क्या मुझे अपने पर्सन से मिलने जाना चाहिए, मुझे एक इनिशिएट ले लेना चाहिए, चलो ठीक है जैसे मर्जी करके रिश्ता ठीक हो जाए, मैं लीड ले लेता हूं इस रिश्ते की, मैं इनिशिएट ले लेता हूं रिश्ते की तरफ। किसी के मन में है ये बात। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 4, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना वो पास्ट से निकले नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे दुनियादारी के सामने उन्हें बन के दिखाना पड़ता है इतना स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन अभी भी। अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ अप्रोच करना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं तो ये पर्सन आपको इस टाइम पे बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जीज से याद कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से याद कर रहे हैं। देखो ठीक है, इनका और आपका रिश्ता जो रहा है ना, उसको ग्रो करवाने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से यूनियन, या फिर जो है इस रिश्ते में वो दोबारा चिट चैट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि दोबारा से आप लोगों के बीच में बातचीत हो, दोबारा से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर से आप लोगों का रिश्ता वैसे ही बन जाए जैसे पहले था, वैसे ही आप लोग जो है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि पहले हो सकता है ज़्यादा जो है आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, इतना इमोशनली नहीं था, बट अब इमोशनली आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने लगे हैं एंड उन्हें अट्रैक्शन भी बढ़ रही है आपकी तरफ। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, या इस तरीके का कोई मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं जो कि बहुत ही इमोशनल हो। ठीक है, मूव, अभी मैंने कहा ना आप मूव ऑन होने की सोच रहे थे। देखो आपके पास कहीं ना कहीं जेमिनाई सबके लिए नहीं है, जिसके लिए मैसेज है ये वही उसी से रेजोनेट होगा कि आपके पास शायद कोई ऑफर है, या तो मैरिज का, या कोई प्रपोजल है जो पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई नया पर्सन। तो आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं पास्ट को लेट गो करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, या मुझे अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए, इस पर्सन की वेट करनी चाहिए। तो आप इस थोड़े से एक माइंड सेट में आए हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए। देखो शायद आपकी तरफ शादी का ऑफर आया है, या फैमिली आपको फोर्स कर रही है शादी के लिए, इस बारे में बहुत सोच रहे हो। तो आपको ये लग रहा है कि मैं अपने परिवार की बात मान लूं, या मैं इस शादी के ऑफर को मान लूं, या इस प्रपोजल को मान लूं, या अपने पास्ट के जो मेरा पर्सन है उसकी वेट करूं। ये माइंड में बहुत चल रहा है कुछ लोगों के लिए, थोड़ी बहुत, सबके लिए नहीं, थोड़ी बहुत। एक देखो इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकती हूँ मैं, ईगो नहीं कहूंगी, कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ना आपको लग रहा है यार मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इतना ज्यादा किसी की अकड़ नहीं सहनी है, मैंने बहुत पैम्पर किया है, बहुत केयर करी है इस पर्सन की, बहुत इस पर्सन को मैंने अटेंशन दी है, अब नहीं, तो अब मुझे मूव ऑन होना है। किसी के लिए तो आ रही है ये बात, किसी ने तो ऐसा सोच लिया है। एंड आपके पर्सन की एनर्जी है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है ना, वो आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन का एक्टिव है। तो आपके पर्सन बड़े ही, आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और उनके अंदर जितने भी डिजायर्स है ना, उन डिजायर्स से ऊपर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रख रहे हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है, क्योंकि हम एनर्जी आपके लिए देख रहे हैं, तो वो उन्हें लगता है कि ठीक है इच्छाएं बहुत हैं, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ बनती है, मेरी इस रिश्ते के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई ना कोई ऐसा
स्ट्रॉन्ग बात या कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी कमिटमेंट या किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस रखना होगा जिस वजह से मेरा पर्सन मुझ पर ट्रस्ट करे। ठीक है, तो जो भी हुआ है उसको एंड करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, क्या है ये डेथ का कार्ड यहाँ, डेविल। ओ, मैंने अभी इच्छाओं की बात करी, देखा कि डिजायर्स बहुत सारी हैं, ठीक है, वो फिजिकल लेवल की भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं उन पे कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ इस बारे में नहीं सोचना है, मुझे ये भी सोचना है कि मेरी भी इस रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी अपने पर्सन को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही थी ना, तो ये उस बारे में बहुत विचार कर रहे हैं कि जो लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा टाइम के लिए उनसे डिटैच होके और इस रिश्ते में ये क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, देखते हैं मैसेज क्या दे रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। जेमिनाई, जेमिनाई, ओ ओ ओ ओ ओ, आपके पर्सन के मैसेजेस। ओके, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। रात को कई बार जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, आपके बारे में बहुत याद करते हैं आपको। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो कहीं ना कहीं ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी नो कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो, ऑब्सेशन, एडिक्शंस जो भी हैं उनको एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप एक इनिशिएट लो, जो कि मैंने अभी पहले ही बोला कि आपको इनिशिएट लेने के लिए नहीं कह रही थी मैंने उस टाइम कहा था ना कि जैसे ही आप इनिशिएट लोगे ये बड़ी लविंग केयरिंग एनर्जी में आएंगे आपके लिए। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। तो ये बात यहाँ बोली थी मैंने कि इस पर्सन को भी इजी नहीं था आपको अपनी लाइफ से निकालना। आज भी ये पर्सन उस समय उस चीज को बहुत याद करते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि चीजें गोल गोल घूम के वहीं आ जाती हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी वो मुश्किल था। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। देखते हैं क्या मैसेज, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इस पर्सन का। नेम इनिशियल्स लेते हैं पहले, और मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए भी देखेंगे। ठीक है, ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं जेमिनाई। सो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जेमिनाई क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जेमिनाई क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जेमिनाई क्या हो सकता है। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ, 4 ऑफ, अच्छा ठीक है। सो ये पर्सन स्टक हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा रास्ता कि ये करें तो क्या करें। ये रह पा नहीं रहे हैं आपके बिना और आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हुए थे, तो अब आपकी तरफ कैसे आए, आपको फेस कैसे करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हो थर्ड पार्टी सिनेरियो या फैमिली में कहीं पर इनको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, मैंने कहा था ना समय पे छोड़ा हुआ है, जैसे समय पे चीजें छोड़ रखी हैं कि समय ठीक कर देगा सब कुछ, हील कर देगा सब कुछ। तो कुछ लोगों से दूर हो रहे हैं और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं एंड आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो किया है दैट इज नॉट राइट, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फेस करने के लिए इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा जेमिनाई, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी 1 मंथ की एनर्जी देख रही हूँ। 9 days to 1 month ये पर्सन आप तक पहुंचने में लगा सकता है। और अगर February 12th, देखो मैं क्योंकि मैं अभी जनवरी में रीडिंग कर रही हूँ, वैसे तो ये जब भी आपके सामने आएगी, तो जब भी आपके सामने आ रही है, अगर उस महीने की 12 तारीख आ गई है तो फिर अगले महीने की 12 तारीख लगा के चलो, और नहीं आई है 12 तारीख उस महीने की, तो उसी महीने की 12 तारीख को कुछ ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा जेस्चर आपकी पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है जेमिनाई, जो कि आपको रियलाइज कराएगा कि ये पर्सन जो है कोई एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो राशियां हैं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है जेमिनी। माय गॉड, शिज़ोफ्रेनिया। मैंने 3 रीडिंग करी हैं, तीनों में सेम कार्ड आया है कि आपको कोई डिसीजन लेना है बट आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, और आपको वो सुननी पड़ेगी इंट्यूशन, आपको वो फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्स अपनी जो है ना बीच में, कहते हैं ना, एक यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा इंटरवेंशन होगा जहां पर फिर यूनिवर्स फैसला कर देगी। इसलिए आपको खुद फैसले करने हैं और अपसेट नहीं रहना है। ठीक है, और अपनी एनर्जीज को हाई रखना है। दैट्स ऑल जेमिनी। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।